नमस्कार, पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और आज का हमारा विषय है पौधों में पोषण। आज का ये वीडियो लेक्चर हम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत। प्रोजेक्ट अग्नि 40+ पिनाकिल का एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोग्राम है जिसका मकसद है आप सभी स्टूडेंट्स की मदद करना ताकि आप अपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 40 से अधिक अंक प्राप्त कर पाए। यूजुअली 40 से अधिक अंक प्राप्त कर पाना स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को अगर अच्छे से करते हैं जो हम आपके बताते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप 40 से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। हम आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी कितना एफर्ट लगाते हैं। तो अपने एफर्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत रहने दीजिएगा। और आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम में है, but I have made a separate video of this topic in English as well, so that those students who are more comfortable in English language, they can also understand things very clearly. हम लोग ये आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पोषण कहते किसे हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट पौधों में पोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर पोषण होता क्या ये समझना जरूरी है। तो पोषण क्या होता है? तो शारीरिक वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव तथा जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सो बेसिकली पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका फूड ग्रहण करना या फिर भोजन ग्रहण करना। किसी जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उन सब चीजों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड ऑब्टेन करना। सीधे साधे शब्दों में ये कहें, भोजन ग्रहण करने को हम लोग पोषण कहते हैं। बट इसमें थोड़ा सा और ये भी है कि एक तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, और क्यों हमें भोजन चाहिए? हमें भोजन चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो वृद्धि कर सके। अगर कहीं पे कुछ कट छिल गया है या किसी तरह की रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो रिपेयर कर सके। इन सब चीजों के लिए हमें पोषण की, इन सब चीजों के कारण हमें भोजन की जरूरत होती है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए और उसका इन सब चीजों के इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पोषण कहते हैं। अब पौधों में पोषण की बहुत सारी विधियां होती है। क्या क्या होती हैं? तो पहले हमारे पौधे दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं अर्थात स्वपोषी कहते हैं, और दूसरे को हम लोग हेटेरोट्रॉप अर्थात परपोषी कहते हैं। अब आपका ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है। और जितने भी आपके हरे पौधे हैं जिसमें भी आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो सभी के सभी अपना खाना स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स आपके वैसे पौधे होते हैं या वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं। उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स अर्थात परपोषी। अब आपके हेटेरोट्रॉप्स से बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला टाइप हो गया हेटेरोट्रॉप का पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? तो पैरासाइट अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जनरली आपके जो पैरासाइट होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रहते हैं कि ऊपर रहते हैं, कि उसमें अंदर या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहते हैं या फिर उनके अंदर मौजूद होते हैं। और वो अपना जो पोषण है वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो रहते हैं उसी से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे प्लांट जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन, जिसमें वो रह रहे हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, उन्हें हम लोग पैरासाइट कहते हैं अर्थात परजीवी कहते हैं। और पैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्लांट्स में हो जाएगा आपका कस्कुटा अर्थात अमरबेल। अब हमारा एक दूसरा टाइप होता है हेटेरोट्रॉप का, जिसे हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं अर्थात सहजीवी कहते हैं। सहजीवी क्या करते हैं? तो इसमें आपके दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस तरह से रहते हैं कि दोनों को एक साथ में रहने का फायदा मिलता है। ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी चीजें जो है वो अपना शेल्टर और अपना न्यूट्रिशन ये सब कुछ शेयर करते हैं। और इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। और सबसे कॉमन उदाहरण है सिम्बायोटिक का आपका लाइकेन्स। लाइकेन किसका सिम्बायोटिक है? तो ये अलगाई और फंगी, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपका लाइकेन। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू कहते हैं कि आखिर हेटेरोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? यानी कि मृतजीवी।
ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं किससे, तो आपकी जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये आपके ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, बल्कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उससे वो उसको डिके करके या उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल सैप्रोफाइट का है हमारा मशरूम। दूसरा हमारा हो जाएगा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, तो ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा करके ये अपना न्यूट्रिशन उनसे प्राप्त करते हैं। और सबसे कॉमन उदाहरण प्लांट्स में जो इंसेक्टिवोरस है वो है आपका पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपके इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू किया कि आखिर पौधों में पोषण की क्या किस प्रकार की विधियां होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोगों ने ब्रीफ में अब बात की है, अब हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो आपका सबसे पहले देखते हैं तो ऑटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषिक है। तो स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब होता है स्वयं यानी खुद से, और पोषी का क्या मतलब होता है भोजन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार करे, किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। जैसे अगर हमारे घर में साधारण तौर पे बात करें, अगर हम लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे तो हमारी मम्मी चूंकि हमारा घर का खाना तैयार कर रही है तो हम लोग अपने भोजन के ऊपर मम्मी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मम्मी जो है वो अपना भोजन क्योंकि खुद तैयार करती है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो ऑटोट्रॉप्स है। तो ये मैं बस आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन लेमैन की भाषा में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद तैयार करे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और प्लांट्स की ऑटोट्रॉप होने के लिए जरूरी है कि उसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद होना बहुत जरूरी। ये क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण हमारे पौधे का रंग हरा होता है। और ये क्लोरोफिल अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्लांट्स आपका खुद से फूड सिंथेसाइज करे, खुद से फूड बनाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस प्लांट में ये क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद हो। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो वो आपका खुद से भोजन नहीं बना पाएगा। अब हमारे ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या, जितने भी हमारे पौधे हैं, कुछ हमारे बैक्टीरिया, ये सब में आपकी स्वपोषी पोषण के उदाहरण है, यानी ये खुद से अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। आपके हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ठीक आपका उल्टा होता है ऑटोट्रॉप का। विष का मतलब होता है विषम या अन्य, पोषी का मतलब भोजन, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। और चूंकि हेटेरोट्रॉप्स अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते, इसीलिए इन्हें क्लोरोफिल या किसी भी तरह के पिगमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के उदाहरण क्या है, तो जितने भी एनिमल्स हैं, फंगाई है, इन सभी में आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात की ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक की। मैंने बोला आपके कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, तो आखिर वो अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं एक प्रक्रिया की मदद से, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। सो अगर फोटोसिंथेसिस को इंग्लिश में अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश अर्थात लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मिलाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर अपना भोजन तैयार करते हैं। चूंकि हम लोग सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका भोजन तैयार कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। और यही वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद से तैयार कर पाता है, ठीक है। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो वो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से आपका फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ तभी रिएक्ट कर पाएंगे जब इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों मौजूद होगा तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, भोजन बनाएंगे और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, आपके हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो अंततः किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपके स्टार्च में। तो स्टार्च भी कुछ नहीं बल्कि आपका एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है,
अब पौधों में ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये होती कहाँ है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों, ठीक है। और चूंकि पत्तियां जो है वो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही वो जगह है जहां पर भोजन तैयार होता है, इसीलिए हम लोग लीव्स को पौधों का किचन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किचन हमारे घर का एक ऐसा प्लेस है जहां पर खाना हम तैयार करते हैं। और चूंकि प्लांट्स में वो खाना लीव्स में तैयार होता है, पत्तियों में तैयार होता है, इसीलिए हम लोग लीव्स को क्या कहते हैं? तो प्लांट्स का किचन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट ले रहा है और आपका CO2 ऑक्सीजन जो है वो छोड़ रहा है। तो आखिर वो ये जो ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये कैसे कर पाता है? तो हमारे जो लीव्स होते हैं इसके ऊपर आपके छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं लीव के ऊपर, ठीक है। और इस छोटे छोटे पोर क्या करते हैं कि इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपके प्लांट्स और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो पाता है, यानी कि प्लांट इन्हीं पोर के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाता है और ऑक्सीजन आपके वातावरण में छोड़ पाता है, ठीक है। अब स्टोमाटा जो है वो दिखने में किस प्रकार का होता है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा स्टोमाटा होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। और इस स्टोमाटा में अगर बात करें तो जो हमारा मेन जो है स्टोमा, वो जो पोर होता है जिसकी हम बात करें, ये वो पोर होता है। और इसके बगल में ये जो शेप है इसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, अर्थात रक्षक कोशिका कहते हैं। और ये हमारा कुछ पोर्शन है, ये आपका प्लांट्स का है। तो कुछ इस तरह का स्टोमाटा दिखता है। अब यहाँ पे मैंने देख रहे हैं कि ये जो गार्ड सेल है, अब इसका क्या काम होता है? बेसिकली गार्ड सेल होता क्या है? तो गार्ड सेल आपका एक तरह का सेल है और सेल का शेप कैसा होता है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे किडनी की शेप से इसका काफी मिलता जुलता आकार है। तो एक बेसिकली एक पेयर होता है किडनी टाइप के, किडनी जैसे दिखने वाले सेल्स का, जो आपके स्टोमाटा के अगल बगल होता है। अब इसका काम क्या होता है? तो ये जो स्टोमाटा है ना, ये जो छेद है, इसको खोलने और बंद करने का काम हमारा गार्ड सेल करता है। तो इसीलिए ये बेसिकली दरवाजे का काम करता है। दरवाजे से हम लोग क्या करते हैं? दरवाजा को खोलते हैं तो लोग जो है वो अंदर जा सकते हैं, और दरवाजा को बंद करते हैं तो लोग बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, या बाहर वाले लोग अंदर नहीं जा सकते। तो आपका गार्ड सेल का बेसिकली काम यही होता है कि इस छेद को खोलना बंद करना। बहुत बार हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, और बहुत बार हम चाहते हैं कि जो अंदर कोई से है उससे चीजें बाहर जाए, तो इसलिए खोलना बंद करना पड़ता है। और ये खोलने बंद करने का काम हमारा गार्ड सेल करता है, अर्थात रक्षक कोशिका करती है। सो दिस इज अबाउट गार्ड सेल। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि आपका फोटोसिंथेसिस की मदद से आपका प्लांट्स तैयार करता है, ऑटोट्रोफ्स में किस तरह से होता है, स्टोमाटा की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करता है। अब वैसे प्लांट्स में क्या, जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, तो वैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर पाते और वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। अब हेटेरोट्रॉपिक मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं, फिर वो उनके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फिर आपके न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर में भी क्या होता है? तो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। हम लोग जो भी भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? खाते हैं। खाने के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फिर हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इस तरह का न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है? तो मानव में देखने को मिलता है, कुछ पशुओं में देखने को मिलता है, और जो हमारे कीटनाशक पौधे हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग प्लांट्स में देखने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है। तो आपके जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो आपकी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, वो मैं आपके डिटेल से बताऊंगी। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का मोड इस्तेमाल होता है। दूसरे होते हैं आपके सैप्रोफाइट्स, ठीक है, मृत जीवी। ये क्या करते हैं? तो ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से। होलोजोइक में क्या होता था कि हम लोग पहले फूड खाते थे और फिर हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें हमारा जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स है, पहले आपकी जो बैक्टीरिया फंगाई जो कि सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है, वो हमारे एक्सटर्नली, वो हमारे शरीर के अंदर डेड और डिकेइंग मैटर को खाते नहीं है, बल्कि एक्सटर्नली उसका डाइजेस्ट करते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होता है फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? आपका सैप्रोफाइट का।
पैरासाइट क्या होते हैं? तो पैरासाइट अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो आपके सजीव पौधे हैं, वो उससे अपना पोषक तत्व जो है वो प्राप्त करते हैं। पैरासाइट हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे या तो रहता है या उसके अंदर रहता है और उसी से फिर अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो दूसरे के शरीर से में रह करके उससे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका फ्लीस हो जाएगा, जू हो जाएगा, फीता कृमि, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? पैरासाइट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ब्रीफ में चीजों को देखा और अब हम लोग बातें करेंगे थोड़ी डिटेल में इनके बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैरासाइटिक प्लांट्स ये किस तरह के होते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, पहले मैंने आपको बता दिया कि पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहते हैं और उसी से अपने न्यूट्रिशन, अपना शेल्टर, सब कुछ उसी से लेते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट्स भी वैसे ही प्लांट्स होंगे जो दूसरे लिविंग प्लांट के, जीवित प्लांट के ऊपर रहते होंगे, उससे फूड, उससे शेल्टर, उससे न्यूट्रिशन, सब कुछ वो उसी से ऑब्टेन करते हैं और बदले में वो जिस ऑर्गेनिज्म से इतना कुछ रिसीव कर रहे हैं उसको बदले में कुछ नहीं देते हैं। और चूंकि वो कुछ नहीं देते तो बहुत बार वो क्या होता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो रहते हैं, जिस लिविंग प्लांट पे वो रहते हैं, वो उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अमरवेल, ठीक है, ये आपका उदाहरण है एक पैरासाइट का और ये जिसके रहता है, जिस प्लांट, लिविंग प्लांट के ऊपर रहता है, वो उसी से अपना न्यूट्रिशन, उसी से अपना शेल्टर, सब कुछ डिराइव करता है। तो आपका अमरवेल जो है वो आपका एग्जाम्पल हो गया एक परजीवी पौधे का। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या करता है, आपका इंसेक्ट्स को अपने जाल में, कीड़ों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब दिखने में कैसा होता है? तो जनरली इस तरह के प्लांट्स में क्या होता है ना, एक पिक्चर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक घड़े के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है और ये घड़े का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह का आकार ले लेती हैं। ठीक है, और इस पिक्चर का बेसिकली काम क्या होता है, तो इस पिक्चर में एक आपका दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि लिफ्ट का एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस पिक्चर का, वो एक आपके ढक्कन के रूप में चला जाता है। उस ढक्कन का काम होता है इसके जो पिक्चर है, जो घड़ा है, इसको खोलना बंद करना। अगर और इसके अंदर जो पिक्चर, जो घड़ा है, उसके अंदर क्या होता है, आपका बहुत सारे कांटे होते हैं। ठीक है, और ये कांटे नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो इसका मेन काम होता है कि जब ये खुलते हैं या फिर बंद करते हैं, तो अगर कोई इंसेक्ट जो है वो इसके जाल में अगर फंसता है तो वो क्या होता है कि वो अंदर चला जाता है और आपका जो पिक्चर है, ये जो घड़ा है, उसमें से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होने लगते हैं और आपका जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और फिर से जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली पिक्चर प्लांट में आपने देखा कि जो इंसेक्ट होता है उससे न्यूट्रिएंट्स ये डिराइव कर रहा है, ये उसको अपने अंदर इनटेक करता है, फिर डाइजेस्टिव जूसेस उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो एब्जॉर्ब होता है। इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टाइप है और चूंकि इंसेक्ट से डिराइव करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो अब हम लोग बात करेंगे सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, यानी कि मृतजीवी पोषण की। तो ऐसा ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं किससे, तो आपके जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उससे ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके मृत जीव या फिर डिकेइंग मैटर होगा उससे ये ऑब्टेन करते हैं और इस तरीके से सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की मदद से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रोप्स। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो गया मशरूम। मशरूम अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है, तो आपके डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरह का हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिम्बायोसिस की, अर्थात सहजीवी की। सहजीवी हम किसे कहते हैं, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं। वो एक साथ रहते हैं, अपना आवास, अपना जो पोषण तत्व है, वो सब चीजें एक दूसरे के साथ बांटते हैं और बांटने का फायदा दोनों को ही मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं और इसीलिए दोनों साथ में रहते हैं। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप हो जब आपका दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहे और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
और सबसे अच्छा उदाहरण सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या है, आपका लाइकेन है। लाइकेन अब आपका किसका सिम्बायोसिस होता है, तो आपका एल्गी और फंगाई का। लाइकेन में आपका एक एल्गी और फंगाई एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाते हैं। और लाइकेन का एक और इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये आपके एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ये हमें ये बताने में मदद करता है कि किसी जगह पे कितना ज्यादा प्रदूषण है, ज्यादा प्रदूषण है आपका हवा में या फिर कम है, इसके बारे में भी ये पता करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर होता है लिटमस, ये भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से ही, जिसका इस्तेमाल हम लोग एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। सो हम लोगों ने सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत की, हम लोगों ने सिम्बायोसिस के बारे में बातचीत की, इसके अलावा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हम लोगों ने न्यूट्रिशन का मोड चेक किया। और अब हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आपका नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे हवा में मौजूद है। 70 से ज्यादा % हमारे एयर में आपका नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, लेकिन आपने देखा था कि जो प्लांट्स है वो चाहे तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली एयर से, लेकिन प्लांट्स आपका नाइट्रोजन गैस उसी तरह ऑब्टेन नहीं कर सकते, उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए और इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग जो नाइट्रोजन गैस हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसको हम लोग इस फॉर्म में बदलते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर पाए। और जिस बैक्टीरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, वो आपका राइजोबियम है। वो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में ताकि हमारे प्लांट्स आसानी से उसको ले पाए। ठीक है, और ये राइजोबियम जनरली कहाँ पाया जाता है, तो आपके जो दलहनी पौधे होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में ये पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट में बहुत जरूरी होते हैं। तो वैसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम लोग आवश्यक तत्व अर्थात एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं, या फिर उसे हम लोग मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, और आपके एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके फिर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सब की मात्रा जो हमें चाहिए होती है वो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी रिलेटिवली थोड़ी कम होती है। और कभी कभी हम लोग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेस एलिमेंट अर्थात माइनर एलिमेंट के तौर पर भी जानते हैं। और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गए, तो आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, ये सब के सब जो है वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो जो कि प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अब मात्रा के हिसाब से कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दो तरीके के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। और माइक्रो के एग्जाम्पल मैंने बताया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही कभी कभी हम लोग माइनर अर्थात ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की कि पौधों में किस किस प्रकार का पोषण हमें देखने को मिलता है। जिस पौधों में आपके ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल मौजूद होता है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, लेकिन वैसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, वो अपने जो अपना फूड है वो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। और किस किस तरीके से डिराइव करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बात की आपसे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी ब्रीफ में हमने जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको प्लांट न्यूट्रिशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। और अगर एसएससी सीजीएल में प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी बातें आती हैं, कुछ भी टॉपिक अगर आता है तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।